नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी हिमाचल पर, जहां पर हम पेश करते हैं हिमाचल की राजनीति से लेकर कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, 3 साल में सेवानिवृत्त 5,356 कर्मचारियों को मिल रही पुरानी पेंशन। फंड मिलते ही चुका देंगे कर्मचारियों का एरियर। 3 साल में सेवानिवृत्त हुए 26,324 कर्मचारी, 5,356 ने ली ओपीएस, 8,436 नए पदों का हुआ सृजन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में ओपीएस बहाली के बाद केंद्र सरकार ने कई आर्थिक बंदिशें लगा दी है। उन्होंने कहा कि 3 साल में सेवानिवृत्त हुए 5,356 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिला है। हिमाचल में ओपीएस बहाली के बाद केंद्र सरकार ने कई आर्थिक बंदिशें लगा दी है। इसके बावजूद हम योजना को बंद नहीं करेंगे। भविष्य में जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता जाएगा, कांग्रेस सरकार की नीति के अनुसार उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में सेवानिवृत्तियां बढ़ने पर प्रदेश के राजस्व पर और दबाव पड़ेगा। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार संसाधन बढ़ाने को सुधार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजनीतिक लाभ लेने को ये फैसला नहीं लिया है। अगर ऐसा करना होता तो आगामी चुनाव से 6 माह पहले ओपीएस को लागू करते। सरकार ने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने का वचन निभाया है। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल से जुड़ी विस्तृत जानकारी नहीं मिलने को सदन का अपमान बताया है। वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में लगभग 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का फैसला किया था। ये फैसला लेने से केंद्र सरकार की ओर से करीब 1,600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिलता था, वह बंद हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में जितने भी कर्मचारी लगे हैं और आने वाले समय में जो भी कर्मचारी लगेंगे, उन सभी को पुरानी पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने मानवीयता, संवेदनशीलता और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से ओपीएस देने का फैसला लिया है। पूर्व की भाजपा सरकार ने चुनाव के वक्त जून 2022 में 5,000 करोड़ रुपए बांटे थे। हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया। पहली गारंटी को पहली कैबिनेट में पूरा किया है। फंड मिलते ही चुका देंगे कर्मचारियों का एरियर। मुख्यमंत्री ने बताया कि जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी एनपीएस से ओपीएस में शिफ्ट हुए हैं, उनका ईपीएफ के रूप में जो शेयर है वह उनके पेंशन फंड में है। हमने बार बार वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है कि हमें उस पेंशन फंड को वापस किया जाए। जिस कर्मचारी को ओपीएस का लाभ मिलेगा, उसका फंड प्रदेश के सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा। करीब 10,000 करोड़ रुपए हमारा एनपीएस का शेयर जो पेंशन फंड में है, उसे शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। अभी ये फंड नहीं मिला है। जैसे ये फंड हमें मिल जाएगा तो कर्मचारियों का शेष एरियर चुका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि 30 दिसंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2025 तक लगभग 26,324 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। इनका वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार से है। 2022-23 में 7,053 कर्मचारी ओपीएस के तहत रिटायर हुए, जबकि 2,445 वह कर्मचारी थे जो एनपीएस से ओपीएस में आए थे। यानी कि 2023-24 में 9,498 कुल कर्मचारी रिटायर हुए हैं। 2023-24 में 7,217 ओपीएस के तहत तथा 2,604 एनपीएस से ओपीएस में आकर रिटायर हुए हैं, जो कि पूरा आंकड़ा 9,821 बनता है। वहीं पर 25-26 की बात करें तो 6,698 कर्मचारी ओपीएस से तथा 307 ऐसे कर्मचारी जो एनपीएस से ओपीएस में आए हैं, यानी कि कुल मिलाकर 7,005 कर्मचारी ओपीएस से रिटायर हुए हैं, जो कि पूरा आंकड़ा 26,324 बनता है। इनमें से 5,356 सेवानिवृत्त कर्मचारी ऐसे हैं जो एनपीएस से ओपीएस में आए हैं। वहीं पर अन्य 21,000 कर्मचारी वे कर्मचारी हैं जो ओपीएस के तहत ही रिटायर हुए हैं। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने प्रश्न किया था कि क्या इसमें वित्तीय स्थिति घटी है या बढ़ी है, इस पर भी स्थिति स्पष्ट की जाए। इसमें कर्मचारियों को कितना लाभ हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव में तो गारंटी दी गई थी, तो ये निर्णय पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि एक अन्य सवाल पर अधूरी जानकारी दी गई है।
जिसमें 8,000 से अधिक पदों को सृजित किए जाने की बात कही गई है। कितने पदों पर नियुक्ति की गई है, इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। वहीं अनुपूरक प्रश्न करते हुए नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा है कि ओपीएस लागू करके कर्मचारियों को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ देने की बात कही जा रही है, जबकि जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 26,324 सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों में से मात्र 5,356 ने ही ओपीएस ली है, जबकि 21,000 कर्मचारी एनपीएस में ही रहना चाह रहे हैं। इसका क्या कारण है? इस संबंध में सीएम सुक्खू ने जवाब दिया है कि 5,356 कर्मचारियों को ओपीएस दी गई है, लेकिन जो अन्य 21,000 कर्मचारी है वह पहले से ही ओपीएस से रिटायर हुए हैं। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।